Dear students, welcome to our YouTube channel मैथ्स गुरुजी। हम अब पिछले सेशन को आगे प्रोसीड करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है वो है साइन स्क्वायर 1 डिग्री। देखिए, ये अंडरस्टूड सी बात है, ये सारे डिग्री में होंगे, 1 डिग्री 5 डिग्री। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस अप टू सो ऑन लास्ट जो टर्म है अप टू साइन स्क्वायर 90 डिग्री। आपने इस पूरी टर्म की वैल्यू बतानी है। इस पूरी टर्म की वैल्यू, इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हम जो डिस्कस कर रहे थे, लास्ट लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर एक बार वॉच करें। तो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर इस तरह से सीरीज आए 1 डिग्री 5 डिग्री, तो उसका सोल्यूशन हम ऐसे करते हैं। हम ये देखते हैं कि वन का कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं 89 से। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89, इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है हमारे पास 1। या फिर हम ये कहें दो साइन स्क्वायर, पहला साइन स्क्वायर और दूसरा साइन स्क्वायर, अगर यहाँ पर दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री है, जैसे यहाँ 1 और 89, इनका सम अगर 90 है तो उस एक्सप्रेशन का आंसर 1 आता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 5 अप टू सोन, लास्ट जो टर्म हमें दे रखी थी साइन स्क्वायर 90, क्या हमारे पास 90 सीक्वेंस में आ रहा है? 1 के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 13, 4 4 का डिफरेंस। बिल्कुल ये एपी सीरीज हमें दे रखी है, 1 फिर 5, 5 के बाद 9। तो उसी तरह इस एपी सीक्वेंस में हमारे पास एक टर्म आएगी 89 और उसके बाद तो 90 आ ही गया, लास्ट टर्म 90 है ही। तो जब हम ये पता करेंगे कि साइन स्क्वायर 1 से जितनी हमारे पास एपी सीरीज बन रही है, हम उस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालेंगे। देखिए, आपको ये बात याद रखनी है, जितनी भी एपी सीरीज बन रही होगी पहले हम उसको सोल्व करेंगे और बाकी जो रह गया है उसको अलग से सोल्व करेंगे। तो ये देखिए, 1 1 के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 13, ऐसे हमारे पास चलता रहेगा। उसी तरह करते करते लास्ट में कितना आ जाएगा? 89, इसी एपी सीक्वेंस में। क्योंकि ये 4n प्लस 1 है, मतलब जो भी 4 से डिवाइड हो रहा है प्लस 1, उसी तरह 88 डिवाइड होगा प्लस 1। तो इस एक्सप्रेशन का हम आंसर निकालें। तो प्यारे बच्चों, हमने लास्ट टाइम आपको बताया था इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब यहाँ पर टर्म्स कितनी है। उसके लिए मैंने आपको बताया था लास्ट जो है 89 माइनस फर्स्ट 1 डिवाइड बाई डी, डिफरेंस कितना? डिफरेंस 4 4 का है, डिवाइड बाई 4 प्लस 1। यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा? 89 माइनस 1, 88 डिवाइड बाई 4, 22 प्लस 1, 23 टर्म। तो 1 से लेके 89, टोटल 23 टर्म। और मैंने उस पूरी टर्म का आंसर भी बताया था। इस पूरी एक्सप्रेशन का आंसर आ जाएगा, जितनी भी हमने टर्म निकाली है उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो इस पूरी एक्सप्रेशन का जो अभी हमने यहाँ पर लिखा था, इस पूरी एक्सप्रेशन का आंसर आ जाएगा कितना? जितनी टर्म है उसको हमने 2 से डिवाइड करना है। टर्म 23, उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 23/2। एक टर्म और बच गई, साइन स्क्वायर 90। साइन 90 1 स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर भी 1, तो प्लस 1। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा प्यारे बच्चों 25/2, 25/2। ये हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स से पहले हम ये देख लेंगे कि एपी सीक्वेंस में कहाँ तक टर्म बन रही है। ये सीक्वेंस बन गई हमारे पास, इस सीक्वेंस का आंसर अलग से, एक टर्म बच गई उसका आंसर अलग से। और जितनी भी टर्म आई है, जैसे यहाँ पर 1 से 89 एक सीक्वेंस बन रही है, 23 टर्म है, आंसर होगा 23/2। लास्ट में एक टर्म बच गई प्लस 1, तो यही हमारे पास आंसर होगा। तो इसी सेम मेथड को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 20 अप टू सो ऑन, साइन स्क्वायर लास्ट 90 डिग्री। पिछला कंसेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। एक बार हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस अप टू सो ऑन प्लस, देखिए 90 से पहले हमारे पास उस एपी सीक्वेंस में आएगा 80, क्योंकि 10 10 का डिफरेंस है। 20 से पहले 10,
90 से पहले 80 और लास्ट साइन स्क्वायर 90। अब प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर 80 क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि 80 का पेयर बन रहा है किसके साथ? 10 के साथ। क्योंकि साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 ये कितना होता है? 1। 20 का पेयर बनेगा 20 का इससे पहले वाली टर्म 70 से, तो वो करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास एपी सीक्वेंस जितना बना, ये टोटल कितनी टर्म बनी? साइन स्क्वायर 10, फिर साइन स्क्वायर 20, इस तरह 30, 40, 50, 60, 70, 80, टोटल कितनी टर्म आई? टोटल हमारे पास टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट पता लग रहा है टर्म हो जाएगी 8। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड करते हैं 4, और साथ ही साथ साइन स्क्वायर 90। तो साइन स्क्वायर 90 जिसकी वैल्यू होती है 1, तो 4 प्लस 1 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 5। ये भी क्लियर हो गया होगा। जो सीक्वेंस बन रही है एपी और 10 का कम्बिनेशन हमने बनाया 80, इसी तरह से यहाँ तक हमने वैल्यू ले ली। टोटल 8 टर्म, आंसर हो जाएगा 8/2, आंसर 4। एक टर्म रह गई थी उसकी वैल्यू 1, 4 और 1 5, ये हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है cos स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 3 अप टू सॉन cos स्क्वायर 90 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी बताया हुआ है जिस तरह साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89 1, उसी तरह मैंने आपको ये भी बताया था cos स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 89, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 1। अगर दो cos स्क्वायर दोनों अगर प्लस में है, अगर उन दोनों एंगल्स की वैल्यू 90 है, तो आंसर इसमें भी कितना होगा? 1 होगा। तो हम अब सीक्वेंस देखते हैं। 1 1 के बाद 3 3 के बाद 5, देखिए 2 2 का डिफरेंस है, तो 90 इस एपी सीक्वेंस में तो आने नहीं वाला। तो एक बार हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन cos स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 3 अप टू सोन, लास्ट जो टर्म आपको दे रखी है वो दे रखी है cos स्क्वायर 90, वो cos स्क्वायर 90 दे रखी है आपको। अब 90 से जस्ट पहले आएगा cos स्क्वायर 89, बिल्कुल 89 इस एपी सीक्वेंस में भी आएगा। तो cos स्क्वायर 1 cos स्क्वायर 3, हमने इस 90 से पहले जो टर्म cos स्क्वायर 89 वो इस एपी सीक्वेंस में भी आ रहा है। तो यहाँ पर इस एपी सीक्वेंस वाले का रिजल्ट हम अलग से निकालेंगे, cos स्क्वायर 90 लास्ट में जोड़ देंगे। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स से हम डिनोट कर रहे हैं लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो कि 1 है, डिवाइड में d। डिफरेंस यहाँ पर 2 2 का डिफरेंस है, 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5, तो 2 2 का डिफरेंस था 88 डिवाइड प्लस 1 भी होता है नंबर ऑफ टर्म्स के अंदर। तो ये हो जाएगा जब आप कैलकुलेट करोगे 44 प्लस 1 45 टर्म, टोटल इतनी टर्म होगी 45 टर्म। तो इस पूरी सीक्वेंस का आंसर हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 2। लेकिन एक टर्म यहाँ पर रह गई थी, एक यहाँ cos स्क्वायर 90 रह गया। cos 90 0, तो 0 का स्क्वायर भी 0, तो इसमें अगर 0 जोड़ोगे यही हमारे पास आंसर बचेगा प्यारे बच्चों 45 डिवाइड बाई 2। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 40 प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 40 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई डिवाइड बाई 40 अप टू सो लास्ट टर्म साइन स्क्वायर 20 पाई डिवाइड बाई 40। जिन स्टूडेंट्स को पाई की वैल्यू नहीं पता उनको एक बार बता दे, पाई का मतलब हमारे पास होता है 180 डिग्री। तो ये वैल्यू होती है पाई की 180 डिग्री। देखिए पाई बाई 40, हम फिर से क्वेश्चन लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर पाई बाई 40 प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 40 प्लस अप टू सोन लास्ट टर्म है साइन स्क्वायर 20 पाई डिवाइड बाई 40। देखिए पाई बाई 40 का पेयर बनेगा, देखिए पहली टर्म पाई बाई 40, दूसरी, थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में देखोगे तो पाई बाई 40 के बाद 2 पाई बाई 40, तीसरी टर्म 3 पाई बाई 40, फोर्थ टर्म 4 पाई बाई 40, इसी तरह 20 पाई बाई 40, ये हमारे पास हुई 20th टर्म, 20वीं टर्म है लास्ट जो है। तो पाई बाई 40 का पेयर बनेगा हमारे पास
इससे जस्ट पहले 20π/40 से वो आएगा 19π/40। अब π/40 का पेयर किससे बना? साइन स्क्वायर 19π/40। ऐसा पेयर क्यों बना? और ये जो सीक्वेंस हुई वो हमें किस में दे रखी है? वो हमें एपी में भी दे रखी है। और ये सीक्वेंस हमारे पास क्यों बना? क्योंकि π/40 और 19π/40 अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे वो बचेगा 20π/40, मतलब हुआ π/2, मतलब हुआ 90 डिग्री। मतलब इन दोनों का पेयर बन रहा है और इन दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है। बिल्कुल ऐसा हो रहा है, 90, दोनों एंगल्स का सम 90। उसी तरह 2π/40 का पेयर वो होगा 18π/40 वाले साथ। तो हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। यहाँ पर टोटल कितनी टर्म हुई इस एपी के अंदर? वो हुई 19 टर्म। हमें डायरेक्ट पता लग रहा है 19 टर्म। आंसर होगा 19/2। लेकिन ये तो आंसर हुआ एपी सीक्वेंस का। एक टर्म और बच गई, साइन स्क्वायर 20π/40, जिसको हम काटेंगे साइन स्क्वायर π/2, मतलब साइन स्क्वायर 90, साइन 90 1 का स्क्वायर 1। तो इस पूरी एक्सप्रेशन का आंसर आ जाएगा 21/2। ये आंसर होगा हमारे पास इस एक्सप्रेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ABC आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। देखिए हमें इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दे रखी है, ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दे रखे हैं और हमें ये पता है अगर ट्रायंगल के अंदर अगर 3 वर्टेक्स है तो तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इसमें ये कंसेप्ट यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में। ABC आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। तो अगर वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल होने के बाद a + b + c = 180, तो हम ये कह सकते हैं a + b + c / 2 = 180/2। कितने डिग्री बचा? 90 डिग्री। इतना हमें क्लियर हो चुका है। तीनों एंगल को जोड़ के 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे हमारे पास कितना बच रहा है? 90 डिग्री। अगर हम क्वेश्चन लिखें दोबारा, cos स्क्वायर a/2 है प्लस cos स्क्वायर, हमें जो वैल्यू एक्सप्रेशन की निकालनी है b/2। देखिए आपको बिल्कुल इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है, ये तो आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप ये क्वेश्चन सोल्व करने लगोगे कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला इन क्वेश्चनों। तो cos स्क्वायर a/2, cos स्क्वायर b/2, cos स्क्वायर हमें वैल्यू दे रखी है c/2 प्लस cos स्क्वायर a + b/2 प्लस cos स्क्वायर b + c/2 प्लस cos स्क्वायर c + a/2। देखिए यहाँ पर एक a/2 और एक b + c/2 दोनों cos स्क्वायर है। और क्या इन दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री है? a/2 b + c/2। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे, वो बनेगा a + b + c/2, जिसकी वैल्यू हमें कितने दे रखी है? 90 डिग्री। देखिए जो पेयर आपको यहाँ सर्कल दिख रहा है, cos स्क्वायर a/2, cos स्क्वायर b + c/2, अगर हम इन दोनों के एंगल्स को जोड़ रहे हैं वो बच रहा है a + b + c/2, जिसकी वैल्यू दे रखी है 90। तो अगर दो cos स्क्वायर, दोनों के एंगल का सम अगर 90 है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? बिल्कुल उसकी वैल्यू होती है 1। तो इस पेयर का रिजल्ट हमारे पास बन गया 1 प्लस। उसी तरह cos स्क्वायर b/2 और cos स्क्वायर c + a/2, इन दोनों के अंदर भी इन दोनों के एंगल का टोटल यही सेम बनेगा, मतलब कितना? 90। अगर दो cos स्क्वायर, एंगल का सम 90, वैल्यू 1। उसी तरह cos स्क्वायर c/2, cos स्क्वायर a + b/2, इन दोनों के अंदर भी एंगल का सम सेम बनेगा, कितना? 90 डिग्री। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा? 1। 1 + 1 + 1, इस पूरी एक्सप्रेशन का आंसर होगा 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, 34th क्वेश्चन। तो 34th क्वेश्चन में देखिए सिंपल सी वैल्यूज है, 90 + थीटा, 180 + थीटा, 180 - थीटा, 360 + थीटा। इन एक्सप्रेशन की वैल्यूज क्या होती है? तो हम देखते हैं cos 90 + a, cos 90 + थीटा मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ 90 है हम चेंज करेंगे, cos किस में बदलेगा? वो बदलेगा, चेंज होगा किस में? साइन में। फिर हम देखते हैं इसके सिंबल। पहले तो वो खुद चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, दूसरी बात उसका सिंबल। पहले तो कोस चेंज हो गया साइन में, दूसरी बात क्वाड्रेंट सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू बच गई माइनस साइन ए।
अब सीकेंट 360 में से कुछ घटा रहे हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बचेगा। अगर हम 360 में से कुछ घटाते हैं वही फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। तो 360 है तो पहली बात वो चेंज नहीं होता, सीकेंट का सीकेंट रहता है। दूसरी बात क्वाड्रेंट फोर्थ में सीकेंट जो कि होता है पॉजिटिव ही होता है, तो प्लस सीकेंट ए बचेगा। नेक्स्ट टेंजेंट 180 माइनस ए, यहाँ 180 है तो पहली बात वो टेंजेंट का टेंजेंट रहेगा। दूसरी बात यहाँ पर क्वाड्रेंट सेकंड 180 में से अगर कुछ घटा रहे हो और सेकंड क्वाड्रेंट रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो कि होता है नेगेटिव, यहाँ वैल्यू आ जाएगी माइनस टेंजेंट। नीचे जो वैल्यू दे रखी है देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बात नोट करने की है, यहाँ जो पहले है 90, यहाँ पहले 360, पहले 180, पहले हमेशा वैल्यू होनी चाहिए। नीचे थोड़ा उल्टा है, यहाँ पहले वैल्यू की बजाय एंगल है। तो हम क्या करेंगे, सीकेंट आपको ये भी पता होगा, सीकेंट माइनस थीटा, सीकेंट थीटा ही होता है। ये हम थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। सीकेंट माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में वो सीकेंट ही होता है। तो हम सीकेंट ए माइनस 720 को हम ये लिख सकते हैं सीकेंट 720 माइनस ए, क्योंकि पहले हमेशा एंगल होना चाहिए, फिर ए या फिर थीटा बाद में होना चाहिए। सीकेंट 720 माइनस ए, 360 का एक क्वार्टर, 720 के दो पूरे रोटेशन हो जाएंगे। तो सीकेंट 720 माइनस ए, सीकेंट का सीकेंट रहेगा। दूसरी बात फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में सीकेंट पॉजिटिव तो सीकेंट का सीकेंट रह जाएगा, तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी सीकेंट ए। नेक्स्ट इसको भी हम पहले चेंज करेंगे, साइन ए प्लस 540 की जगह 540 प्लस ए रखेंगे। तो यहाँ पर 540 है, मतलब 360 प्लस 180 एक रोटेशन आप ख़त्म कर दो, 360 आप ख़त्म कर सकते हो, यहाँ बचा 180 प्लस ए। ये वैल्यू भी हमारे पास यही सेम होगी, साइन 540 प्लस ए। अगर वहाँ हमारे पास रोटेशन जो होती है 360 से ज़्यादा एंगल होते हैं, हम 360 को एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि एक रोटेशन कंप्लीट हो चुका है। तो बाकी बचेगा 180 प्लस ए। 180 प्लस ए अगर बचा तो ये इसकी वैल्यू होती है, साइन का साइन रहेगा। दूसरी बात साइन जो होंगे इसके थर्ड क्वाड्रेंट में वो होंगे नेगेटिव, तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन ए। लास्ट कोट ए माइनस 90, कोट ए माइनस 90, पहले हम लिखेंगे कोट 90 माइनस ए। जैसे ही हमने ये लिखा आगे माइनस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा होता है, तो कोट 90 माइनस ए लिखा तो आगे माइनस आ जाएगा। कोट 90 माइनस ए होता है हमारे पास टेंजेंट ए, क्योंकि ये चेंज हो गया। दूसरी बात फर्स्ट में सारे पॉजिटिव तो आगे माइनस था ही, तो माइनस टेंजेंट है, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस टेंजेंट है। ये कैंसिल, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, सीकेंट से सीकेंट कैंसिल, तो इस पूरी एक्सप्रेशन का आंसर बचेगा हमारे पास 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए प्यारे बच्चों, 35th क्वेश्चन, x की वैल्यू दे रखी है इज इक्वल टू वाई इंटू कोस 2π/3 इज इक्वल टू जेड कोस 4π/3, और एक एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछी गई है। क्वेश्चन में आपको टोटली कंफ्यूज किया गया है। तो कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें आपको कुछ वैल्यू पुट करके आंसर निकालना होगा। जैसे हम इसी क्वेश्चन को करने वाले हैं। अगर हम x की वैल्यू इस क्वेश्चन में 1 पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू कितना था, y कोस 2π/3 इज इक्वल टू एक्स था। x की वैल्यू हमने कितनी पुट कर रखी है, 1, तो y कोस 2π/3, पाई आपको पता ही है 180, ये कटा 60 इंटू 2 कोस 120 इज इक्वल टू 1। तो जब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, कोस 120 की वैल्यू होती है हमारे पास -1/2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी, -2। x हमने पुट कर दिया था स्टूडेंट्स, y की वैल्यू हमने निकाल ली यही पुट करके, और साथ ही साथ आप देखोगे z कोस 4π/3 इसको भी हमने x के इक्वल पुट किया हुआ था, x का मतलब इक्वल टू 1, तो z इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू भी आएगी -1/2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से वैल्यू आ गई z की, वो आई z की वैल्यू भी -2। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू 1 पुट करने के बाद y -2 और z -2, ये सारी वैल्यू जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है उसमें हम पुट कर देंगे। हमने वैल्यू जो निकालनी थी वो था xy प्लस yz प्लस zx, x की जगह 1 y -2 प्लस y की जगह -2 z -2, z -2 x 1, तो -2 माइनस माइनस +4
-2, ये सारा कैंसिल हुआ, आंसर